नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू SGKG स्टडीज़ एंड SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। इस सेशन में हम नमक के कुछ दुष्प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, नमक कब बन जाता है आपका दुश्मन? हाई बीपी से बचने के लिए दिन में कितना नमक खाना चाहिए, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है, नमक खाने में इस्तेमाल की जाने वाली वो वस्तु है, वो ठोस द्रव्य है जिसके बिना किसी का काम नहीं चलता। इसलिए हर व्यक्ति को ये आवश्यक है जान लेना कि दिन में हम कितनी नमक को हम यूज करें जिससे हम हाई बीपी या अन्य प्रकार की बीमारियों से बच सकें। पोषक के रूप में हमें यूज करना है, शोषक के रूप में नहीं। तो बीपी का नाम तो आजकल सभी लोग जानते हैं, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन जो होता है, जिसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। पहले के समय में बीपी की समस्या बुजुर्गों में देखने को मिलती थी, लेकिन आज के समय में ये बीमारी कॉमन हो चुकी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर माने तो दुनिया भर में असामयिक मृत्यु होने में हाई बीपी का एक बड़ा हाथ है। जहां तक भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष में 4 में से लगभग एक व्यक्ति अर्थात 25%, जी हाँ 25% लोग जो हैं बीपी की समस्या से जूझ रहे हैं। वैसे तो बीपी के लिए सबसे बड़ा कारण जो है स्ट्रेस माना जाता है, तनाव माना जाता है, लेकिन तनाव के अलावा गलत खान पान, मोटापा, फैमिली हिस्ट्री, अत्यधिक नमक का सेवन करना, ये भी इन वजहों में शामिल होते हैं। नमक की जहां तक बात रही तो अगर हम ये कहें कि नमक जो है हाई बीपी के मरीजों का दुश्मन है वो, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज के समय में हाई बीपी के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका एक कारण तेज नमक खाने की आदत भी है। नमक इस्तेमाल में की जाने वाली वो चीज है, वो वस्तु है, वो ठोस द्रव्य है जिसके बिना किसी का काम नहीं चलता। तो नमक तो हमें लेना है, कितना लेना है दैट इज इंपॉर्टेंट। इतना नमक हम लें कि जो आयोडीन है, जो सोडियम क्लोराइड है, जो सोडियम है, उसकी भी मात्रा हमें बनी रहे और हाई बीपी की तरफ हमें खींच के भी ना ले जाए। और इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में मनाने का प्रचलन किया है। तो हम भी इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि तेज नमक क्यों है बीपी की वजह। ऐसा क्या होता है तेज नमक में जिससे बीपी बढ़ जाती है, शूट कर जाती है। तो आपको पता ही है कि नमक क्या है, NaCl है। केमिस्ट्री में फार्मूला होता है NaCl। Na मीन्स सोडियम, Cl मीन्स क्लोराइड। सो इसमें अत्यधिक मात्रा में सोडियम मिलता है और लगभग 2 to 3% उसमें आयोडीन होते हैं। आयोडीन जो होता है थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करता है और बॉडी में फ्लूइड्स की मात्रा को नियंत्रित करता है, संतुलित करता है, बैलेंस करता है। भाई मसल्स, नर्व और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए सोडियम भी आवश्यक है। अगर सोडियम न रहे तो ब्लड प्रेशर मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। सोडियम का हमारे शरीर में होना नितांत आवश्यक है।
लिमिटेड भी मात्रा में सोडियम का होना नितांत आवश्यक है। अगर सोडियम की मात्रा अधिक हो जाए तो शरीर के लिए हानिकारक हो जाती है। ज्यादा सोडियम के कारण शरीर में पानी जमा हो जाता है। सुना होगा आपने, डॉक्टर बोलते हैं कि शरीर में पानी जमा हो गया है। अधिक सोडियम के कारण शरीर में पानी जमा हो जाता है, जिसे वाटर रिटेंशन के नाम से डॉक्टर कहते हैं। वाटर रिटेंशन से शरीर में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, और तब हाई बीपी का रिस्क बढ़ जाता है, जो आगे चल करके स्ट्रोक एवं गंभीर हार्ट डिसीज का कारण भी बन जाता है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि घर में नमक खाने से ऐसा होता है? जी नहीं, घर में लिमिटेड नमक ही डाले जाते हैं। ज्यादा नमक होगा तो आप बोलेंगे अरे बहुत नमक पड़ गया, हम इसको नहीं खाएंगे। ये जो ज्यादा नमक का प्रचलन है, ये जो पैकेज्ड फूड है, फ्रोजन फूड है, रेडी टू ईट फ्रूट्स है ना, पैकेज फूड होते हैं, फ्रोजन फूड भी होता है, रेडी टू ईट फूड भी आजकल लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो अत्यधिक नमक का खाने का जो प्रभाव है वो बाहर के खाने की आदत से बढ़ता है। बाहर के खाने की आदत बंद कर दीजिए, अत्यधिक नमक समस्या दूर हो जाएगी, चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। गंभीर समस्या इसलिए है कि पिछले कुछ वर्षों में बाहरी फूड खाने की, रेडी टू ईट फूड खाने की, फ्रोजन फूड खाने की, पैक्ड फूड खाने की, प्रोसेस्ड फूड खाने की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी है। और जब से बाहर में पैक्ड फूड, फ्रोजन फूड, रेडी टू ईट फूड खाने की संख्या बढ़ी है, तब से बीपी के मरीजों की संख्या भी मल्टीप्लाइड हो गई है। यस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। आउटसाइड फूड, पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, फ्रोजन फूड, रेडी टू ईट फूड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द डिसीज ऑफ बीपी। बढ़ता है उससे। तो प्रश्न ये उठता है कि दिन भर में कितना नमक शरीर के लिए आवश्यक है। इतना नमक हम लें जिससे हमारे शरीर में उसके दुष्प्रभाव ना पड़े। तो WHO की माने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने, तो एक वयस्क व्यक्ति को, एडल्ट पर्सन को, जो 18 साल से ऊपर होते हैं, एडल्ट पर्सन को दिन में 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। घर में अगर 4 व्यक्ति हैं तो 20 ग्राम आपका पर डे का साल्ट इनटेक होना चाहिए। 5 दिन में 100 ग्राम। तो इसका मतलब कि 1 केजी नमक जो है लगभग 30 दिन से ज्यादा चलना चाहिए। 30 दिन से 50 दिन के बीच में नमक चलना चाहिए, अगर घर में 4 पर्सन है तो। अगर घर में नमक महीने में बढ़ने लगे हैं तो चिंता की बात है। 5 ग्राम नमक ही हमें इनटेक में लेनी चाहिए, चाहे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब मिलाकर के 5 ग्राम। तो अगर घर में ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है साल्ट का तो चेक करें। इससे ज्यादा अगर नमक लेते हैं तो शरीर को तो नुकसान पहुंचाता है। और ये हेल्दी पर्सन के लिए 5 ग्राम साल्ट पर डे चाहिए। जो बीपी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उन्हें 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं ग्रहण करनी चाहिए। 1.5 ग्राम से ज्यादा नमक लेंगे समस्या बढ़ेगी। प्रश्न ये है कि हाई बीपी से बचाव के और कुछ तरीके हैं क्या? बिल्कुल है। पहला तो ये है कि नमक संतुलित मात्रा में खाएं। खाने में फलों आदि के ऊपर नमक डालने की आदत को छोड़ दीजिए। एप्पल काट लिए, उस पर नमक डाल दिए, गुआवा काट लिए, उस पर नमक डाल दिए। क्या कर रहे हैं महाराज? प्रकृति ने उसे मीठा बनाया है
आप उस फल को नमक डाल करके नमकीन क्यों बना रहे हैं? वो मीठा होगा और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा नमक डालेंगे। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, 5 ग्राम से ज़्यादा हमारा नमक इनटेक बढ़ रहा है। सो इसलिए नमक संतुलित मात्रा में खाएं। खाने में फलों आदि के ऊपर नमक डालने की आदत को बंद कर दीजिए ये आदत। गरिष्ठ चिकनाई युक्त भोजन, जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैकेट बंद चीजें आदि को खाना से परहेज करें। नियमित रूप से वर्कआउट करें और ताकि आपका वेट गेन ना हो सके। शरीर फिट रखना चाहिए। योग और मेडिटेशन करें। दिमाग को शांत रखें, तनाव से बचें, क्योंकि तनाव को भी हाई बीपी का बड़ा वजह माना जाता है। सो तनाव से दूर रहना है। फल, हरी सब्जियां, सलाद आदि हेल्दी चीजों को डाइट में शामिल करें। अगर आप हाई बीपी की कोई भी दवा ले रहे हैं तो उसे नियमित रूप से लेते रहें। और अगर आपके घर में हाई बीपी की फैमिली हिस्ट्री रही है तो 40 साल के बाद नियमित रूप से बीपी चेक कराया करें। तो इस तरीके से हम संतुलित मात्रा में नमक लेकर के हाई बीपी की तरफ जाने से अपने आप को रोक सकते हैं। प्रयास करना हमारा फर्ज बनता है। बाकी हो ही सोई जो राम रचि राखा। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।